हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइलॉजिज्म, जो कि रीजनिंग सेक्शन का पार्ट है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 साइलॉजिज्म का, जो कि है कंसेप्ट ऑफ ईदर और। जिन बच्चों ने पहले दो पार्ट्स नहीं लगाए, उन बच्चों के लिए डायरेक्ट लिंक्स पहले दो पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इस पार्ट पर आने से पहले दो पार्ट्स ज़रूर लगा लें। तो ईदर और को फॉलो होने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि ईदर और जो है हमेशा दो ही कंक्लूजन्स के बीच लग सकता है। दो से ना कम होने चाहिए कंक्लूजन, या दो से ज़्यादा होने चाहिए। सेकंड, उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन्स पहले तो फॉल्स होने चाहिए। ईदर और फॉलो होने के लिए थर्ड कंडीशन क्या है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए नेचर में, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो कंक्लूजन्स के बीच होगा, दोनों कंक्लूजन पहले फॉल्स होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। फोर्थ है कि ईदर और पेयर जो होगा वो ऑल और नो के पेयर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि ऑल ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, इसमें ईदर और एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको स्किप कर दिया कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे ऑल ए इज़ बी, नो ए इज़ बी है ना, ए और बी जो एलिमेंट है वो दोनों में सेम होने चाहिए, तभी ईदर और का पेयर बनेगा। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन हमारी कह रही है कि ऑल और सम नॉट वाले पेयर में इनकी एलिमेंट्स की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि पहली एग्जांपल देखिए, ऑल ए इज़ बी दिया हुआ है, सम ए इज़ नॉट बी दिया हुआ है, तो ए बी एलिमेंट सेम है, ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, ये भी हमारी कंडीशन सेम है, और इनकी ओरिएंटेशन भी सेम है। यानी पहले ए आ रहा है, बाद में बी आ रहा है, तो इसमें ईदर और का पेयर एग्जिस्ट करेगा। वहीं ऑल ए इज़ बी, सम बी इज़ नॉट ए, इसमें एलिमेंट्स भी सेम है, ए और बी ही हैं। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, ये कंडीशन भी ठीक है। पर तीसरी कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी? सिर्फ ऑल और सम नॉट के पेयर के लिए एलिमेंट्स की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। पर पहले कंक्लूजन में ए पहले आ रहा है और दूसरे कंक्लूजन में बी पहले आ रहा है। एलिमेंट्स की ओरिएंटेशन चेंज हुई, सिर्फ इसी वजह से ये ईदर और का पेयर एग्जिस्ट नहीं किया। ऑल और सम नॉट में ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, बाकी किसी में भी सेम होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि ऑल और नो जब पेयर होगा तो उसमें ईदर और नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस किस में लगेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल और सम नॉट में, मैंने आपको अभी बताया, ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, इसमें ईदर और लगेगा और इसमें ओरिएंटेशन एलिमेंट्स की चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड आ गया सम और सम नॉट में, सम पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, तो इसमें भी ईदर और लगेगा, हमें ओरिएंटेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड नो और सम में, नो नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, इसमें भी ईदर और लग जाएगा और इसमें भी हमें ओरिएंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ। सबसे पहला कंडीशन थी कि ईदर और जो है सिर्फ दो कंक्लूजन्स के बीच में लगता है और उसके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर पहली कंक्लूजन में ए और बी है तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी ही होने चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज़ हमारी कह रही थी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, पहला कंक्लूजन भी फॉल्स, दूसरा कंक्लूजन भी फॉल्स। तीसरा कंडीशन हमारी कह रही थी कि दोनों कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो नेचर में तो दूसरा नेगेटिव हो नेचर में। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी नहीं बनेगा ईदर और, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी नहीं लगेगा ईदर और, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चौथा कंक्लूजन हमें कह रहा था ऑल और नो का पेयर अगर आएगा तो उसमें ईदर और नहीं लगेगा। और हमारा फिफ्थ और लास्ट कंडीशन कह रही थी कि ऑल और सम नॉट में एलिमेंट्स की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, उसके अलावा हमें किसी भी पेयर में ओरिएंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे रूल्स अपनी कॉपी पर लिखिए। ये सब के सब कंडीशंस जो थी ये फॉलो होंगी तभी ईदर और लगेगा। इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो ईदर और नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी स्टेटमेंट कह रही है सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी। तो वेन डायग्राम मैंने आपको अच्छे से बनाना सिखाई है। सम ए इज़ बी की बनेगी ऐसे, सम बी इज़ सी की बनेगी ऐसे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे स्टेटमेंट्स की नेचर क्या है, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट है पॉजिटिव नेचर में, तो सीधी सीधी बात हमारा नेगेटिव जो कंक्लूजन्स है वो फॉल्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारा पहला कंक्लूजन जो कह रहा है सम ए इज सी। ए और सी दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ना इनके बीच में कोई लाइन है, तो यानी ये आ गया डाउट केस। जब डायरेक्ट लिंक नहीं होता है तो आता है डाउट केस। ये चीज़ मैंने आपको पहले पार्ट में बताई है।
डाउट केस में जितने भी कंक्लूजन दिए होंगे दो एलिमेंट्स के बीच वो सारे फॉल्स होंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेचर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंक्लूजन हो गया फॉल्स। सेकंड और थर्ड कंक्लूजन तो ऐसे भी फॉल्स थे। हम आते हैं सीधा फोर्थ कंक्लूजन पे, सम बी इज सी। तो सम बी इज सी आपको क्लियरली दिख रहा है, तो सम बी इज सी जो होगा वो होगा ट्रू। अब इधर और का केस के लिए हम चेक करेंगे, हमें सम बी इज सी दिख रहा है ट्रू फोर्थ वाले में, और सम बी इज नॉट सी दिख रहा है थर्ड वाले में। तो क्या इनमें इधर और लगेगा? एलिमेंट्स तो सेम है, एक पॉजिटिव है नेचर में, एक नेगेटिव है नेचर में, ठीक है, और ओरिएंटेशन हमें देखनी नहीं होती, तो क्या इनमें इधर और लगेगा? इनमें इधर और नहीं लगेगा। थर्ड और फोर्थ में इधर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन कहती थी कि दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए। अब आते हैं हमारे फर्स्ट टू कंक्लूजन्स पे। तो फर्स्ट कंक्लूजन में ए और सी है और सेकंड कंक्लूजन में भी ए और सी दिख रहे हैं, तो एलिमेंट्स तो सेम है। साथ ही हमारा फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव है नेचर में, सेकंड कंक्लूजन नेगेटिव है नेचर में, तो ये चीज़ भी सही है और हमें इसमें ओरिएंटेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये दो कंक्लूजन जो है इधर और की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 4, यानी कि फोर्थ वाला कंक्लूजन तो सीधा सीधा ट्रू ही था, तो हमें ये भी मेंशन करना है 4 एंड ईदर 1 और 2 इज ट्रू, यानी कि फोर्थ कंक्लूजन ऐसे ही ठीक था और इधर और लगा फर्स्ट और सेकंड में। अब सेम स्टेटमेंट्स है, सेम कंक्लूजन है, हमने बस लास्ट वाले कंक्लूजन में सम की जगह ऑल कर दिया हुआ है। तो अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। पहले तीन कंक्लूजन अगर सेम है तो उनके रिजल्ट भी सेम ही होंगे, यानी तीनों फॉल्स होंगे। तो हमारा चौथा कंक्लूजन देखते हैं सीधा सीधा। चौथा कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल बी इज सी। तो क्या सारा बी हमें सी के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हमारा चौथा पोर्शन भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इधर और फर्स्ट और सेकंड में तो लग ही रहा था, हम सीधा थर्ड और फोर्थ के लिए चेक करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, बी पहले है सी बाद में है, और ऑल आ गया पॉजिटिव नेचर में, सम नॉट आ गया नेगेटिव नेचर में। ऑल और सम नॉट के लिए ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए थी, तो इसमें इधर और एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका इधर 1 और 2 एंड इधर 3 और 4। जस्ट एक वर्ड बदल देने से हमारा पूरा पूरा आंसर ही बदल गया। स्टेटमेंट सेम थी, कंक्लूजन सेम थे, बस फोर्थ कंक्लूजन में हमने एक वर्ड बदल दिया जिसकी वजह से हमारा आंसर पूरे तरीके से बदल गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट कह रही है सम ए इज बी, सम एक्स इज जेड। तो हम इसे बनाएंगे, सम ए इज बी बनेगा ऐसा, सम एक्स इज जेड बनेगा ऐसा, ए और बी से अलग। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे नेचर हमारे स्टेटमेंट्स की। हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं पॉजिटिव नेचर में, और हमारे दो कंक्लूजन यानी कि सेकंड और थर्ड कंक्लूजन है नेगेटिव नेचर में, तो ये सीधे सीधे फॉल्स हो जाएंगे। अब आएंगे हमारे फर्स्ट कंक्लूजन पे। तो 69% ऑफ एक्स इज बी। मैंने आपको बताया था कि 1% से लेके 99.9% तक सारे सम के केस होते हैं। अब यहाँ बात चल रही है एक्स और बी की। एक्स एक अलग सर्कल है, बी एक अलग सर्कल है, जो एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं कर रहे, और इनके बीच में कोई लाइन भी नहीं है जो इनके बीच में नो का रिलेशनशिप बताए। तो ये आ गया डाउट केस, और डाउट केस में जितने कंक्लूजन होते हैं वो सारे फॉल्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन भी आ गया फॉल्स। अब हमें देखना है कि तीनों कंक्लूजन फॉल्स हैं, अब इसमें से इधर और किस में लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो हम एलिमेंट्स मैच करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं फर्स्ट और थर्ड के, दोनों में एक्स और बी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड में इधर और लग सकता है अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एक पॉजिटिव हो नेचर में, एक नेगेटिव हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्लियरली पॉजिटिव है नेचर में क्योंकि सम का केस है, और थर्ड कंक्लूजन नेगेटिव है क्योंकि सम नॉट का केस है। और सम नॉट में तो हमें ओरिएंटेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्लियर है ये बात कि फर्स्ट और थर्ड में हमारा इधर और का पेयर बनेगा, तो हमारा यही होगा फाइनल आंसर, इधर 1 और 3। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ए इज बी, ऑल बी इज सी, सम सी इज डी। बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। सम ए इज बी ऐसा बनेगा, ऑल बी इज सी, सारा बी सी के अंदर होना चाहिए, तो ये बना ऐसे। सम सी इज डी, डी हमने ऐसे बनाया कि ए और बी डिस्टर्ब ना हो। अब हमारे तीनों स्टेटमेंट है पॉजिटिव नेचर में, तो हमारे नेगेटिव कंक्लूजन सीधा सीधा फॉल्स हो जाएंगे। हमारे नेगेटिव कंक्लूजन जैसे फॉल्स हुए, हम आए अपने फर्स्ट कंक्लूजन पे। 69% ऑफ सी इज बी, यानी कि सी और बी में सम का रिलेशन होना चाहिए, और मैंने आपको बताया था अगर दो एलिमेंट एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं तो वो सम का रिलेशन बना रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन हो गया ट्रू। अब आते हैं सीधा थर्ड कंक्लूजन पे। ऑल ए इज डी, ए और डी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं,
और एक दूसरे के बीच में नो का रिलेशनशिप भी नहीं बना रहे, तो यानी ये होगा डाउट केस, और डाउट केस में कंक्लूजन होगा फॉल्स। तो ये भी हो गया फॉल्स। अब हम देखते हैं कि भाई इनमें कहीं ईदर और का पेयर तो नहीं बन रहा। तो हमें दिख रहा है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंक्लूजन में सेम एलिमेंट है, जिसमें से थर्ड है पॉजिटिव, फोर्थ और फिफ्थ है नेगेटिव, यानी कि हमारा या तो थर्ड और फोर्थ का पेयर बनेगा या तो थर्ड और फिफ्थ का पेयर बनेगा। तो हमें अब चेक करना है कि किसका बनेगा। वो चेक कैसे होगा? हमें पता है कि ऑल और सम नॉट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए पहले आ रहा है सिर्फ फोर्थ कंक्लूजन में और डी बाद में आ रहा है फोर्थ कंक्लूजन में, यानी हमारा थर्ड और फोर्थ का पेयर जो है वो ईदर और का पेयर बनेगा। साथ ही साथ हमारा फर्स्ट कंक्लूजन तो ट्रू है ही, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 एंड ईदर 3 और 4 इज ट्रू। पहली कंक्लूजन ट्रू है ही है, एंड या तो थर्ड या तो फोर्थ कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि सम ए इज बी, ऑल बी इज सी, नो बी इज डी। तो देखिए 2 पॉजिटिव है स्टेटमेंट, 1 नेगेटिव है, तो आप इसमें सीधा सीधा नेगेटिव कंक्लूजन्स को फॉल्स नहीं कर सकते। आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही एक एक कंक्लूजन को चेक करना होगा। हमारे कंक्लूजन्स कह रहे हैं सम ए इज डी, सम डी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट डी, अ फ्यू सी इज डी। तो आपको मैंने बताया कि अ फ्यू जो होता है, जब फ्यू के आगे ए भी लगा होगा तो हम उसे सम मानेंगे, अगर ए नहीं लगा होता तो हम इसे नो मानते। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कीवर्ड भी बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो आगे बढ़ने से पहले। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। मे बी आप सबको पता चल गया हो या मे बी आपको ना पता चला हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। सम ए इज बी बना ऐसा, ऑल बी इज सी बना ऐसा, नो बी इज डी बना ऐसा, ठीक है। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए इज डी, ए और डी एक दूसरे से काफ़ी दूर है, डाउट केस है, तो पहला कंक्लूजन हो गया फॉल्स। सम डी इज नॉट ए, ये वाला कंक्लूजन ट्रू क्यों हुआ? मैंने तो आपको बताया कि डाउट केस में सारे कंक्लूजन फॉल्स होते हैं, पर अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से लगाया हो और फर्स्ट पार्ट हमने एंड किया था सम नॉट वाले केसेस से, ठीक है। अगर मुझे याद है तो आपको भी ये चीज़ याद होनी चाहिए। सम नॉट के केस में क्या होता है, ए का कुछ हिस्सा डी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि बी तो टोटली डी के साथ नहीं है, बी जो ए को टच कर रहा है वो भी तो डी के साथ नहीं आ रहा, तो ए का वो हिस्सा जो बी को टच कर रहा है वो डी के साथ नो का रिलेशनशिप बना रहा है, जो हमारी सम नॉट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब आ गया सम सी इज नॉट डी, वही चीज़ बी का वो वाला हिस्सा जो सी को टच कर रहा है वो डी के साथ नो का रिलेशन बना रहा है, तो ये भी होगा ट्रू। अ फ्यू सी इज डी, यानी सम सी इज डी, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, सम सी इज डी हमें डायग्राम में भी दिख नहीं रहा, ये हो गया फॉल्स। अब हम चेक करेंगे इधर और, तो जो हमारी स्टेटमेंट्स क्रॉस हैं उसमें आ रहा है ए डी सी डी, इसमें एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों का ये पोर्शन गलत हुआ होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा होगा ए और डी में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, सी और डी में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये जो सम नॉट वाले कंक्लूजन्स है उन्होंने इसको भी फॉल्स कर दिया होगा और उसके बाद उन्होंने इधर और लगा दिया होगा इसमें। पर ऐसा नहीं होना, ये क्वेश्चन डालने का मकसद यही था कि आपको सम नॉट वाला कंसेप्ट याद है कि नहीं, मुझे यही चीज़ देखनी थी। अगर आपने ये चीज़ सॉल्व कर दी तो वेरी गुड, अगर आप इसमें चकमा खा गए तो भी कोई बात नहीं है। मैं 1 साल तक ऐसे क्वेश्चंस में चकमा खाता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 5 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक गलत भी हो गया तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, 4 आप ठीक करके आओगे ही आओगे। पर कोशिश करना कि ये एक भी गलत ना हो, क्योंकि एक एक मार्क्स भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा आंसर आ गया ओनली 2 and 3 फॉलोज। इसी के साथ साइलॉजिज्म पार्ट 3 ख़त्म होता है। पार्ट 4 हमारा होगा फाइनल पार्ट, जिसके बाद हमारा पूरा साइलॉजिज्म चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा।